आज फंक्शन नॉन फंक्शन पढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है, तो मीठी दही बनाना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शनल टेस्टिंग सिंपल से हमारी होती है कि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड, स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। आप विजुअल नहीं है। एक बार रिज्वाइन कर लो। आई थिंक किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? दिख रही है नहीं दिख रहा है ना, दिख रही है। तो नहीं मेरी स्क्रीन विजिबल है, वो एक बार रिज्वाइन कर लो तो आई होप कि सबको विजिबल हो जाएगी। ओके सर, ओके, एक मिनट। जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज होती हैं उन्हीं को वेरीफाई करते हैं तो वो हमारे कहलाती है फंक्शनल टेस्टिंग। वो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग है जब हम क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन फंक्शनल की, जब हम एप्लीकेशन का जो बिहेवियर होता है, जो हमारी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का जो बिहेवियर होता है, लाइक आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन हमारी स्लो तो नहीं है, उस एप्लीकेशन के पे लोड वेरीफाई करते हैं, हम उस एप्लीकेशन में सिक्योरिटी वेरीफाई करते हैं कि हाउ मच इट इज सिक्योर, है ना। तो वो सब हमारा क्या है, वो नॉन फंक्शनल का पार्ट है। वो फंक्शनैलिटी नहीं है, क्लाइंट ने वो हमें नहीं बोला, लेकिन वो हमें वेरीफाई करनी है, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये हमारा सर नॉन फंक्शनल दोबारा बताना कि जैसे उसका स्पीड का भी अगर वो स्लो होता है तो उसमें उसका भी टेस्ट किस तरह करेंगे? उसकी भी टेस्टिंग करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में कि टेस्टिंग करते कैसे हैं। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में डिफरेंस, मतलब एक्चुअल में फंक्शनल क्या होता है, नॉन फंक्शनल क्या होता है। तो नॉन फंक्शनल में
जब हम एप्लीकेशन का जो एक्चुअल बिहेवियर होता है जब हम उसको वेरीफाई करते हैं, दैट इज नॉन फंक्शनल। व्हेन वी वेरीफाई द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, वो हमारा नॉन फंक्शनल। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारी स्लो तो नहीं हो रही है जब हम उसको रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमारी क्रैश तो नहीं हो रही है जब हम उसको रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमारी सिक्योर तो है कि कोई भी उसको मिसयूज तो नहीं कर पा रहा है, कोई हैक तो नहीं कर पा रहा है, वो हम उस जब उसको वेरीफाई करते हैं वो हमारा मतलब सिक्योरिटी टेस्टिंग भी है, दैट इज आल्सो नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के अंदर में कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो हमारी टेस्टिंग है, जो कंप्लीट टेस्टिंग है, उसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, एक फंक्शनल एरिया में, एक नॉन फंक्शनल एरिया में। एक में हम सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, मतलब फंक्शनल पार्ट कवर करते हैं, एक में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन फंक्शनल पार्ट कवर करते हैं। अब यहाँ पहला, इसके अंदर कौन कौन सी टेस्टिंग आती है उसकी हम बात करते हैं फंक्शन में। फिर उसके बाद में हमारी आती है स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, GUI टेस्टिंग। ये सब क्या है, हमारे फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप हैं। ठीक है, ये सब फंक्शनल टेस्टिंग है हमारी, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, कंपोनेंट इंटीग्रेशन एंड GUI। ये सब क्या है, ये फंक्शन है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैनुअल टेस्टिंग स्पेशली सब कुछ इसी में से आएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। किसी को कैसा भी डाउट है तो कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हो, पूछते रहना। उसके बाद में नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल में हमारा होता है लाइक परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग। ठीक है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ये सब हमारे क्या है, ये नॉन फंक्शनल है। ठीक है, अब वन बाय वन चलते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो सबसे पहले, मतलब जब टेस्टिंग स्टार्ट होना शुरू होता है एप्लीकेशन में, वो सबसे पहले होती है ना, यूनिट टेस्टिंग। बट यूनिट टेस्टिंग कभी भी जो टेस्टर्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते। यूनिट टेस्टिंग ऑलवेज जो परफॉर्म करते हैं वो डेवलपर्स करते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन है, जब वो एप्लीकेशन हमारी कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट इन द सेंस लाइक डेवलपर ने जो भी वो डेवलपमेंट कर रहा है वो डेवलप कर लिया, तो डेवलप होने के बाद में डेवलपर अपने एंड पे एक बार जो भी फंक्शनलिटी उसने डेवलप की है उसको अपने एंड पे वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है, तब उसको डिलीवर्ड करेगा किसको, टेस्टर, कि भाई लो मैंने डेवलप कर लिया है, अपनी साइड से टेस्ट कर लिया, अब आप इसे टेस्ट करो। तो वो हमारा क्या है, यूनिट टेस्टिंग है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, वो ऑलवेज परफॉर्म की जाती है डेवलपर के, मतलब डेवलपर उसको परफॉर्म करता है, टेस्ट करता है पूरी एप्लीकेशन या पूरी फंक्शनलिटी को जो भी उसने डेवलप किया होगा, उसके बाद में फिर वो टेस्टर को डिलीवर करता है। फिर आता है स्मोक टेस्टिंग।
स्मोक टेस्टिंग की बात करते हैं हम, क्या होता है स्मोक टेस्टिंग हमारा होता है, इसको सरफेस, इसके बहुत सारे नेम हैं, इसको सरफेस लेवल ऑफ टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बोलो। किसके रेफरेंस हो? गौरव पुंडेर को बोलना एक बार मुझे आपका नाम लेकर के एक मैसेज ड्रॉप कर दे, उसके बाद कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू। स्मोक टेस्टिंग, सरफेस लेवल ऑफ टेस्टिंग, उसके बाद इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग, इनिशियल लेवल के बाद में बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। बिल्ड समझते हो क्या होता है? नहीं सर। बिल्ड होता है जब तक हमारी कोई भी एप्लीकेशन हो, जब तक वो अंडर डेवलपमेंट रहती है, तब तक वो एप्लीकेशन हमारी बिल्ड कही जाती है, हम उसको बिल्ड बोलते हैं। तो जब कंपनी में जाओगे तो बहुत बार आपको सुनने के लिए मिलेगा कि बिल्ड आ गया। जैसे एप्लीकेशन डेवलप होकर के आएगी तो सब लोग ऐसे बोल रहे होंगे वहां पे कि भाई बिल्ड आ गया, बिल्ड आ गया, ऐसे करके आप सुनने को मिलेगा। तो बिल्ड आ गया के मतलब जो एप्लीकेशन है वो डेवलप होकर के आ गई, अब आप इसको टेस्ट करो। तो जब तक वो एप्लीकेशन हमारी मतलब अंडर डेवलपमेंट, अंडर टेस्टिंग ये सब रहती है, तब तक हम उस लाइव नहीं होती है, तब तक हम उस एप्लीकेशन को बिल्ड ही बोलते हैं। तो नॉर्मली आप लोग बिल्ड बहुत बार सुनोगे, तो मतलब डोंट मेक इट कंफ्यूज है, तो उसका ध्यान रखना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग हुई, अब हमारे पास में आ गया, टेस्टर्स के पास में आ गया टेस्ट करने के लिए, तो हम लोग इस एप्लीकेशन पे एक हैप्पी फ्लो कवर करते हैं। हैप्पी फ्लो इन द सेंस कि मतलब सिर्फ पॉजिटिव, कोई निगेटिव नहीं करना। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो हमारी एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट फेज के लिए टेस्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने टेस्टिंग बाबा पे चलते हैं, ये रहा। अब टेस्टिंग बाबा पे आपने यहाँ पे नेम एंटर किया हर्ष, ठीक है। अब आपने वो सबमिट करके देखा, हर्ष नेम आपने एंटर किया, सबमिट करके देखा कि सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सबमिट हो गया तो ठीक, अगर यही सबमिट नहीं हुआ, मेरा हर्ष नेम उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब पॉजिटिव है तो ये उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि जब हमारा पॉजिटिव फ्लो ही नहीं चल रहा है तो हम उसको नेगेटिव फ्लो पे जाएं क्यों, हम उससे आगे क्यों जाएंगे फिर टेस्ट करने। तो हम लोग स्मोक टेस्टिंग क्या कहता है कि हम लोग एक बार एप्लीकेशन के हैप्पी फ्लो को कवर करें, हम उस एप्लीकेशन को एंड टू एंड मतलब एक पॉजिटिव फ्लो में वेरीफाई करें, उसके बाद निगेटिव टेस्टिंग करें। तो वो हमारा स्मोक टेस्टिंग हमारा यही होता है कि जब भी हम इसको इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग या बिल्ड वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें वेरीफाई करते हैं कि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो टेस्टेबल है भी या नहीं है नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज इन द सेंस जब हम उस पर निगेटिव टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए। तो अभी स्मोक टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव फ्लो को कवर करते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो भाई पूछ लो। नहीं सर। सर टेस्टिंग के बाद भी बिल्ड बोल सकते हैं क्या? मतलब सर टेस्टिंग अगर कर लेते हैं उसके बाद भी बिल्ड बोल सकते हैं क्या उस चीज को? बिल्ड ही बोलेंगे जब तक वो लाइव नहीं होगा, मतलब लाइव इन द सेंस के प्रोडक्शन पे लाइव नहीं हो जाता है। ओके सर, ओके। सर एक बार थोड़ा ना रिकॉल करा दो सर, मेरा ना अभी ज्वाइन हुआ है, थोड़ा सिस्टम में कुछ इशू आ गया। अभी बोलो।
भाई अभी तक सिर्फ इतना बताया है, एक फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल क्या होता है। फंक्शनल में मैंने बताया कि फंक्शनल टेस्टिंग होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी होती है उनको वेरीफाई करते हैं, वो फंक्शनल टेस्टिंग कहलाती है। और जो हमारी टेस्टिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, किसमें, एक फंक्शनल में, एक नॉन फंक्शनल में। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमारी कहती है जब हम एप्लीकेशन के बिहेवियर को वेरीफाई करते हैं, तो वो हमारी नॉन फंक्शनल होती है। फंक्शनल के अंदर में कुछ हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग आती है, लाइक यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग और कंपोनेंट इंटीग्रेशन, जीयूआई। नॉन फंक्शनल में हम वेरीफाई करते हैं उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, लोड, स्ट्रेस, वॉल्यूम, स्केलेबिलिटी, है ना। ये हमारे क्या है, नॉन फंक्शनल के पार्ट है। तो अभी तक हमने, आवाज आ रही किसी की तरफ से ज्यादा, म्यूट कर लो। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी सबसे पहले हमने यूनिट टेस्टिंग के बारे में पढ़ा कि एक्चुअल में यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। तो यूनिट टेस्टिंग जो होती है हमारी ऑलवेज परफॉर्म की जाती है डेवलपर परफॉर्म करता है। और डेवलपर क्यों परफॉर्म करता है, क्योंकि जो भी उसने फंक्शनलिटी डेवलप की है वो उसको अपने लेवल पे एक बार वेरीफाई करता है कि ये, फिर उसके बाद में जब कि वही जो मैंने डेवलप किया सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जब उसके बाद वो मेक श्योर कर लेता है कि हाँ जो मैंने मतलब डेवलप किया है वो एज पर द रिक्वायरमेंट चल रहा है, तो फिर ठीक है, वो उसको लाइव कर देता है। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, मतलब लाइव इन द सेंस वो टेस्टिंग को डिलीवर कर दिया, वो यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग में मैंने बताया कि स्मोक टेस्टिंग के मल्टीपल लेवल है, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी एक सबसे पहली इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग है। जब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सिर्फ पॉजिटिव फ्लो को चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि जब भाई अगर हमारा पॉजिटिव फ्लो ही नहीं चल रहा होगा तो कोई फायदा ही, कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम नेगेटिव टेस्टिंग करें, पहले तो पॉजिटिव ही करेंगे। अब तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले वो पॉजिटिव फ्लो उस पे जो उसका हैप्पी फ्लो है वो उसको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में फिर हम उसको मतलब स्मोक टेस्टिंग से मेक श्योर करते हैं कि ये हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल के लिए टेस्टेबल है या नहीं है। वो हमारा कहलाता क्या है, स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, अब ओके तक सर। जैसे ही सर हमने, सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही। सर जैसे कि हमने पॉजिटिव टेस्टिंग किया, जब अभी आपने नाम भरा, हमने नाम फिल कर दिया आपका, या हमने अपना फिल कर दिया, तो सर यदि पॉजिटिव वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा टेस्ट केस, तो हम उसको, हमारे डिफेक्ट मिल गया तो हम उसको वहीं मतलब स्टॉप कर देंगे टेस्टिंग को? हाँ वहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फिर सेंस ही नहीं बनता ना आगे टेस्ट करने का। ओके ओके सर, ठीक है सर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सैनिटी टेस्टिंग। अब सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है, देखो सैनिटी टेस्टिंग हमारा, सैनिटी टेस्टिंग हमारा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल भाई अब एक ऐसी सिचुएशन बढ़ गई कि मैंने आपसे बोला कि एक एप्लीकेशन है, लाइक मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट कि फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट जैसी कोई एक एप्लीकेशन है, मैंने आपसे बोला कि भाई इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर लो, फ्लिपकार्ट के लिए मैंने बोल दिया कि इसको टेस्ट करो। अब आपको पता है कि उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए मिनिमम आपको मान के चलो कि 10 दिन लगेंगे ही लगेंगे। आपने बोला कि भाई मिनिमम कितने ही मैं स्पीड से काम करूं, उसको टेस्ट करने के लिए 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। बट मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे वो जो है वो 10 में नहीं, आप उसे 5 दिन में टेस्ट करो। मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे 10 दिन में नहीं चाहिए, वो मुझे 5 दिन में चाहिए, कि आप उसे 5 दिन में टेस्ट करके दो एप्लीकेशन को। देन आप कौन सी अप्रोच फॉलो करोगे, ऐसा क्या करोगे कि वो 10 दिन का काम 5 दिन में कर दो। तो सबसे ज्यादा तो मैं उसमें जो पॉजिटिव के हो गए ना, वो बना के देखूंगा, कौन मतलब क्या क्या चीजें एंटर हो रहा है, एग्जिट होता कि नहीं हो रहा है। अच्छा, सर हम लोग नेगेटिव टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे, क्या नेगेटिव जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे कि जो भी फॉल्ट है वो जल्दी मतलब पता चल जाए, पॉजिटिव के तो उसकी कंपैरिजन। वो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। क्या और कोई? जो जो मेन फंक्शंस होगा हम उसको टेस्ट करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे हम कि वो वर्किंग में है कि नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, है ना। जैसे अभी किसी ने बोला था कि क्रिटिकल फंक्शनलिटी वेरीफाई करेंगे, है ना। तो
ये सही बात है कि मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्रिटिकल फंक्शनलिटी जो होगी उस एप्लीकेशन की, जो मेन मतलब क्रिटिकल फंक्शनलिटीज होती हैं, हम उन फंक्शनलिटीज को वेरीफाई करेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि अपने पास में इतना टाइम नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरी कंप्लीट उसको वेरीफाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल फंक्शनलिटीज को वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास में जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हमारे पास कम है, तो वो हमारा कहलाता है सैनिटी टेस्टिंग। हम उसको, अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जब हमारे पास में टाइम ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्रिटिकल फंक्शनलिटी वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन की, जो मेन फंक्शनलिटीज होती हैं, और उसको हम टेस्ट करके फिर हम डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन, क्रिटिकल फंक्शनलिटी में आते क्या क्या है? बताता हूँ। जैसे देखो, नॉर्मली हमें एप्लीकेशन तो फंक्शनलिटी तो स्टार्टिंग में बता दी जाती है कि क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या। अब जैसे मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट है, उसकी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, क्या मोटिव क्या है फ्लिपकार्ट का? प्रोडक्ट सेल करना उसका मेन। वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या सब लोग, जिसका भी मतलब जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है, वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं वहां से। ये काम है किसका? ये फ्लिपकार्ट का मोटिव है, वहां से प्रोडक्ट को सेल कराना। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना रखा है, वहां से प्रोडक्ट सेल होता है। अब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे जो प्रोडक्ट हमारे लिस्टेड हैं, जो मतलब सेल हो रहे हैं फ्लिपकार्ट से, तो उसका मेन मतलब मोटिव क्या, फ्लिपकार्ट को कमाई किससे, कि जो वो प्रोडक्ट सेल होंगे उनसे कमाई है। तो हमारा काम क्या होगा वहां पे, सबसे पहले मेन फंक्शनलिटी क्या है, लॉगिन। जब एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे तभी हम ऑर्डर बुक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले लॉगिन फंक्शनलिटी, दैट इज क्रिटिकल फंक्शनलिटी। फिर आता बिजनेस रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, फिर उसमें जितनी भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे बाय नाउ हो जाए, मतलब कोई भी उस प्रोडक्ट को वहां से परचेज कर सके अगर वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी वगैरह अवेलेबल है, तो वहां से बाय नाउ कर सके। तो वो सब क्या, क्रिटिकल फंक्शन मतलब ऑर्डर फ्लो पूरा। अब ऑर्डर फ्लो में क्या क्या आएगा हमारा, पेमेंट मेथड भी आएंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट भी आ जाएगी पूरी, जितने पेमेंट मेथड है वो भी हमारे इसमें ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आ जाएंगे। हमारे सारे पेमेंट मेथड जो सेलेक्ट करने हैं हमें, वो भी आ जाएंगे हमारे उसके अंदर। तो हमें पेमेंट मेथड भी वेरीफाई करना है, हमें ऑर्डर फ्लो भी वेरीफाई करना है। तो ये हमारा क्रिटिकल फंक्शनलिटी हो गया। मतलब वो फंक्शनलिटी जरूर वेरीफाई करनी है हमें जिस फंक्शनलिटी के हैम्पर होने से क्लाइंट देखेंगे स्टेबल है या नहीं। होता है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ भाई, आ गया मेरे पे उसका मैसेज। हाँ, तो आप मुझे अभी मतलब 20-25 मिनट दे दो, मैं एक बैच में हूँ, तो 9 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कॉल करता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उसके बाद। हाँ हाँ, आप भी कर सकते हो, वैसे मैं कर लूँगा वैसे 9 बजे के बाद कॉल। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हो गया सैनिटरी टेस्टिंग। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है रीटेस्ट। एक सवाल, हाँ हाँ, बोलो। ये सैनिटी फंक्शन ये जब टाइम कम होगा तभी करेंगे या कभी किसी और टाइम भी कर सकते हैं इसको? नॉर्मली जब अपने पास में टाइम कम होगा तभी होता है, मतलब वैसे नॉर्मली नहीं करते, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हमें करना ही करना है। तो सैनिटरी तो हमें तभी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है जब अपने पास में टाइम ना हो। ओके। तो सर ये डेवलपर या को क्यों फिर बोला जाता क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
हाँ मतलब जब टाइम कम है तो फिर सैनिटी ही कर सकते हैं। हम बोलते हैं, हम जो जो वो होता है मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा हम उसको बताएंगे कि भाई हमारा पास टाइम कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिर्फ सैनिटी कर सकते हैं। वो हमसे बोलेगा ठीक है भाई कर लो सैनिटी, तो हम सैनिटी कर लेंगे बस। बोलो। बोलो, और भी कोई कुछ बोल रहा था अभी। सर ये बोल रहे थे कि ये डेवलपर के थ्रू बोला जाता है कि अभी सैनिटी टेस्टिंग करनी है, सैनिटी टेस्ट, या फिर खुद से ये आप करते हो? नहीं, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसे जैसे सिचुएशन होगी वो। और जो स्मोक टेस्टिंग होगा वो तो खुद से करनी ही करनी है। हमें पता चल गया, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड है। हमें पता चला कि अभी बिल्ड आया तो सबसे पहले हम स्मोक करेंगे, स्मोक हमारा पास हो गया फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से करते हैं। ओके ओके ओके। बिल्ड कैसा आएगा, एक एक फेज में आएगा या फिर एक साथ आएगा पूरा? क्या बिल्ड का ना फेस होता है, जैसे फेस में आएंगे या फिर अलग अलग आ जाएंगे, एक साथ ही पूरा आएगा? एक साथ नहीं आता, फीचर वाइज आता है। जो फीचर डेवलप हो जाता है वो आ जाता है। अच्छा, तो उसके साथ ही वो टेस्टिंग चलते रहेगी? हाँ, वो अभी आप जब आगे अजाइल पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बिल्ड कैसे कैसे आएगा, कब कब रिलीज होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें होती है, हम अजाइल में क्लियर कर लेंगे। सर बिल्ड क्या है, कोई लिंक होता है क्या? हाँ, लिंक की बात कर रहे हैं, यूआरएल जो होता है एप्लीकेशन का, जो एप्लीकेशन होती है उसकी बात करेंगे। जैसे आपने जो दिया था टेस्टिंग जावा वो वाला वो वाला ऐसे करके ना। हाँ हाँ। सर ये जैसे सैनिटी टेस्टिंग आप बता रहे हैं, तो ये क्लाइंट की तरफ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये इतने दिन में डिलीवर होना है, तो हम लोग सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, राइट? हाँ मतलब वही हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये मतलब कुछ कम डेज में हमें डिलीवर करना है, तो हम सैनिटी टेस्टिंग कर देते हैं इसके ऊपर, राइट? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग की बात करते हैं। रीटेस्टिंग हमारा क्या होता है? रीटेस्टिंग हमारा होता है कि जब हम किसी भी फंक्शनलिटी के लिए हमने बग रेज कर दिया। फॉर एग्जांपल कहीं भी आपको किसी भी एप्लीकेशन में बग पाया, अब वो बग आपको रेज करना है। ठीक है, अब आपने वो बग रेज कर दिया डेवलपर को, डेवलपर ने उसको फिक्स कर दिया, उसने बोला कि फिक्स हो गया, अब आप इसको टेस्ट करो। जब वो फिक्स कर देता है तो हम उसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, वो हमारा रीटेस्टिंग कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है, किसी भी फंक्शनलिटी को जब हम दोबारा से टेस्ट करते हैं वो रीटेस्टिंग, नाम से पता चल रहा है। तो जब हम बग रेज कर देते हैं, रेज होने के बाद में जब फिक्स हो जाता है दोबारा से टेस्ट करते हैं, वो हमारा रीटेस्टिंग कहलाता है। सर हम जब रीटेस्टिंग करेंगे सर उस टाइम पे हम जो वैलिड हमारे क्रेडेंशियल होंगे वही इसमें एंटर कराएंगे या इनवैलिड भी करा सकते हैं? पूरा इनवैलिड वैलिड हर तरीके से आप तो एग्जीक्यूट करोगे ना रीटेस्टिंग में। जैसे क्या नॉर्मल पता है फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए ना। जो भी हुआ है वो पूरा फिक्स, पूरा चेक करोगे दोबारा से। वो आगे रिग्रेशन में और कवर होगा कि और क्या क्या चेक करेंगे रीटेस्टिंग के साथ। सर जैसे रीटेस्टिंग कर रहे हैं उसमें मतलब कौन सा फेज में जाएंगे, सारे फेज अप्लाई करेंगे तो तो अभी 3 पड़ा है अभी। रीटेस्टिंग में सिर्फ वही वेरीफाई करोगे जो आपने रेज किया है, जो आपने रेज किया डेवलपर ने फिक्स करना है, सिर्फ उसी को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये रीटेस्टिंग हो गया। तो भाई ये तो यूनिट स्मोक सैनिटी रीटेस्टिंग पढ़ लिया। रिग्रेशन थोड़ा सा हमारा है ऐसा, तो वो हम कल पढ़ लेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, हम थोड़ा स्पोर्ट नहीं करते। ठीक है, बाकी ये चीज़ें कल कवर करेंगे, रिग्रेशन कंपोनेंट और इंटीग्रेशन और जीवाई। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी, मतलब ये सब नॉन फंक्शनल कर स्टार्ट कर देंगे बाकी हम। ठीक है, तो सर ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना आप जो हाँ डेली बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग जाती है ऐसे। करते जाइए, क्योंकि दोबारा एक बार और देखेंगे ना तो एकदम क्लियर हो हाँ जाता है सारा वो। बिल्कुल, देखना भी चाहिए दोबारा। और वो हाँ रिकॉर्डिंग आपके पास में जाएगी डेली बेसिस पे, अभी भी जा ही रही होगी, है ना। हाँ और ये भी जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। और भाई जिन लोगों का फीस रह गया है, फीस सबमिट कर दो, कि अगर वो एक बार रिमूव कर देंगे बैच से आपको, तो रिमूव होने के बाद में
फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं एक्सेस कर पाओगे आप, फिर नई रिकॉर्डिंग मिलेंगी जब आपको। मुझे पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कब तक करनी है किस समय। हाँ मतलब मैसेज डाला होगा आज मेरे को ग्रुप में। पता नहीं था, मैंने कल परसों में ज्वाइन किया है ना, तो मेरे को पता नहीं चला। हाँ मतलब कर दो, आज वाज में कर दो। ये सर ये मैसेज, किसका नंबर, फोन पे नंबर है पेटीएम नंबर है? ये फोन पे पेटीएम दोनों पे है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ओके दोनों। ओके। कितनी करनी सर फी क्या है? 15,000 फीस है। तो आज इकट्ठी करनी है, एक दो बारी में करना है? वैसे तो सब लोग एक ही बार में करते हैं देखो। अच्छा ठीक है। अगर सर 2 बार में करना चाहें तो कोई है इशू तो 2 बार में कर सर देते एक बार में भी नहीं हो पाएगा तो इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा ना? हाँ हैं, 2 बार में कर देना ठीक। कौन से नंबर पे करनी हाँ है? सर मुझे कुछ आपसे बात करनी है, मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा आपको 9 बजे के बाद में। हाँ कर लेना, ये ग्रुप में नंबर शेयर किया है, इस नंबर पे। ओके ओके। हाँ सर, मैं करना चाहूँ, आप अवेलेबल होंगे वहाँ पर? एक एक करके बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ कल अगर मैं ऑफिस विजिट करना चाहूँ नोएडा का, तो आप वहाँ अवेलेबल होंगे क्या? बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। और कितने से कितने बजे के बीच में आ सकते हैं? आप आना 11 बजे के बाद आ जाओ, शाम को अभी भी मैं ऑफिस में ही 9 बजे तक रहता हूँ। ठीक है सर। 9 साढ़े 9 तक रहता सर सर कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मुझे कुछ क्वेरीज है, मैं क्या पूछ सकती हूँ? हूँ। हाँ बिल्कुल पूछो। सर जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैंने मतलब जैसे वो बटन आता है तो उसे अगर क्लिक करने के बाद जैसे उस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं, तो सर उसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाते तो सर उसका क्या है, मतलब उसको कैसे कर सकते हैं? नहीं अभी के लिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही हो तो अब मैंने बोला था कि इसको छोड़ दो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले। सर नहीं सर, बात ये है कि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर हम लोग उस बटन को अगर क्लिक करते हैं तो उस हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है, ठीक है? हाँ तो सर उस चीज़ को कैसे स्क्रीनशॉट तो हम लिया जाए? वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के देखो, थ्रू ही आई गेस हो सकता है। हाँ रिकॉर्डिंग दूसरा, मतलब हमने उस पर क्लिक किया सीधा आ गया खुल के, तो फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आया हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा उसका ले सकते हैं, ओके सर। सर कल मैंने बनाया था, वो मेरा तो कल ज्वाइन ही नहीं हो पाया था, तो क्या हाँ सर आप उसका मैंने बता सकते? आपको बता दिया था कि कुछ जो नेगेटिव टेस्ट केसेस थे उसमें हाँ वो हाँ इशू था, वो देख लेना आप। ओके सर, बाकी ठीक था सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। हाँ बाकी सब ठीक था। ओके सर, थैंक यू हेलो सो मच। हेलो हर्ष जी सर, इसमें जो इनका पूरा नाम धवन शर्मा है ना, जो नंबर उसमें पेटीएम का दिया हुआ है? हाँ भावना शर्मा होगा। हाँ भावना शर्मा। ठीक ठीक। है। हाँ स्क्रीनशॉट भेजते रहना सो दैट कि एंट्री हो जाएगी, फिर इशू नहीं आएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा और पीयूष मिल रहा है नाम, पीयूष माहे है, कुछ और आएगा क्या बैंक करो? में? जो पीयूष का नाम जो है बैंक में, जो फोन पे है, जो हाँ पीयूष ही नाम आएगा ना, या कुछ मतलब और कुछ बात? भावना शर्मा के नाम से है ना, मैंने भेजा तो है पीयूष भैया ने, यहाँ देखो अच्छा आप, ठीक है। भेजा है ना नंबर और वो UPI ID। ठीक है जी, ठीक है। हाँ हाँ तो सर ये 15,000 ये टोटल मतलब हमारे इंटरव्यू फाइनल तक के लिए ना, कि और एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा कुछ? नहीं पूरी कंप्लीट फीस है, कंप्लीट कोर्स की, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। ओके ओके ठीक है सर।